तो गुरु के शिष्य भले ही करोड़ों में हो जाएं, कुछ हजारों में ऐसे लोग होंगे जो वास्तव में गुरु की बात को समझ पाते हैं और उसे अंगीकार कर पाते हैं, और उनमें से भी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर, और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। हमारे देश में करोड़ों लोग सत्संग से जुड़े हुए हैं। बहुत से लोगों को नामदान भी मिला हुआ है, लेकिन कुछ लोगों की ये शिकायत रहती है, जब वे भजन सुमिरन में बैठते हैं तो उनका मन नहीं लगता है। इसके पीछे आखिर वजह क्या है? आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ महंत आनंद स्वामी जी मौजूद हैं। महंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। आप एक लोक कल्याणकारी और धार्मिक विषय लेकर के आए हैं, इसके लिए आपको साधुवाद, और आपका भी श्री कृष्ण मंदिर गीता धाम में बहुत बहुत स्वागत है प्रियवर। महाराज जी, जो लोग सत्संग से जुड़े हुए हैं, जिन्हें नामदान भी मिला हुआ है, उनमें से ज्यादातर लोगों की शिकायत ये रहती है कि वो जब भी भजन सुमिरन में बैठते हैं तो उनका मन नहीं लगता। तो इसके पीछे वजह आखिर क्या है? देखिएगा प्रियवर, मैं आपको एक छोटी सी बात सबसे पहले बता दूं कि राधा स्वामी संत मत के बड़े महाराज जी हुजूर महाराज चरण सिंह जी कहा करते थे, वैसे तो सभी संत कहते हैं, वो एक बात कहा करते थे कि आप लोग नित्य प्रति भजन सिमरन में बैठा करो। आप अगर बैठते चले जाओगे, भले ही ध्यान भी नहीं लग रहा, तो एक दिन ध्यान लगने की संभावना है। जब आपने कोशिश ही नहीं की तो फिर तो काम होगा ही नहीं। तो कोशिश करके फेल हो जाएं, वो बेहतर है कोशिश ना करने से। लेकिन फिर भी प्रश्न तो यह खड़ा रह जाता है जो का क्यों, कि भाई मन क्यों नहीं लगता, क्योंकि मन भी लग जाए तो बहुत बड़ी बात है। हमारे गुरु संत बाबा मस्कीन सिंह जी एक बात कहते थे कि करोड़ बार परमात्मा का नाम लेने से एक भी पाप नहीं कटेगा, और एक बार परमात्मा का नाम लेने से करोड़ दुख कट जाएंगे, करोड़ पाप कट जाएंगे। वो एक बार कैसे लिया जाना है? वो एक बार मन से लिया जाना है, एक बार दिल की गहराइयों से लिया जाना है। यदि दिल की गहराइयों से, मन से परमात्मा का नाम एक बार भी ले लिया तो उससे निश्चित रूप से कल्याण हो जाएगा। लेकिन वो दिल की गहराइयों से कैसे लिया जाएगा? जब आपका मन लगेगा, ध्यान लगेगा। अब सवाल ये जो आपने प्रश्न किया था कि ये ध्यान लगता क्यों नहीं है, ध्यान क्यों नहीं लगता, इसके बारे में मैं सबसे पहले एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि यदि एक व्यक्ति है, उसको जंगल में छोड़ दिया जाए, और वो जंगल बहुत घना है, झाड़ियां हैं, बहुत अंधेरा सा दिन में भी रहता है, वहां पर बिच्छू हैं, सांप हैं, जंगली जानवर हैं, शेर हैं, बाघ हैं, क्या वहां पर आप जाना पसंद करेंगे? आप कहेंगे नहीं भाई, वहां पर खो जाने का खतरा है, भटक जाने का खतरा है, वहां पर प्राणों का भी खतरा है। जंगल में जाकर के ये खतरे हैं, नहीं जाएंगे। तो जंगल में खतरा है भाई, घर पर खतरा नहीं। यहाँ पर मंदिर में आप बैठे हैं, बस्ती में बैठे हैं, यहाँ पर खतरा नहीं। यदि आप जंगल में जाएंगे तो ही खतरा है। ठीक इसी प्रकार एक आदमी अगर अतीत में घुस जाता है तो अतीत जंगल है, यानी कि जो आपके साथ में बीता हुआ है, बीता हुआ कल, वो एक जंगल है। आदमी उस जंगल में खो जाता है, जैसे ध्यान लगाता है, बोले कि मैं जंगल में यहाँ पर तो नहीं खोता, फिर भविष्य में खो जाता है, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। तो भविष्य क्या है? भविष्य उससे भी बड़ा जंगल है, उसका कुछ अंत नहीं। अतीत का तो फिर भी अंत है कि आपके पास 20-30 साल की यादें हैं, जबकि वो भी बहुत ज्यादा है, 20-30 साल की यादें भी। लेकिन भविष्य में तो कुछ पता ही नहीं, वो तो अनंत है, वहां पर तो बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो या तो आप उस जंगल में खोए रहते हैं या उस जंगल में खोए रहते हैं। तो आपको कहाँ रहना है? वर्तमान में रहना है। अब वर्तमान क्या है? क्या आज वर्तमान है? आज वर्तमान नहीं है। अगर आज कहेंगे आप फिलहाल यहाँ पर बैठे हुए हैं तो दोपहर बाद का समय वर्तमान नहीं है। मैं वहां जाऊंगा, कैसे जाऊंगा भाई? कोई एक्सीडेंट हो गया तो, मैं ये काम करूंगा, नहीं कर पाए तो। और शाम के बाद बारे में बात करें, वो भी आज ही है, लेकिन वो तो और दूर हो गया, वो भी भविष्य ही है। तो फिर वर्तमान क्या है? वर्तमान वो पल है जो आप जी रहे हैं, वर्तमान ये पल है जहां पर मैं बोल रहा हूं, वर्तमान ये पल है जो आप सुन रहे हैं, वर्तमान वो सांसें हैं जो चल रही हैं। तो वास्तव में यदि हम वर्तमान में रहेंगे तो जाकर के हमारा मन लगेगा। लेकिन बैठे हुए तो हम यहाँ हैं, मन कहीं और है, किस प्रकार लगेगा? मन भटक गया। आपको यह पता होना चाहिए कि मन जाता कहाँ है, वहां से उसको रोक दो, तो जाहिर सी बात है वर्तमान में आ जाओगे। एक बच्चा जिसकी उम्र 3 साल है, 4 साल है, कितना खुश रहता है? क्यों रह पाता है इतना खुश? इसलिए रह पाता है क्योंकि वर्तमान में है। उसे इस बात से चिंता नहीं कि कल क्या हुआ था, उसे इस बात से चिंता नहीं कि मैं कल क्या बनूंगा। उसे जो उसके मन में आया, हंसना आया हंस दिया, रोना आया रो दिया, उसको कोई अच्छी बात आई तो वो खुश हो गया। तो वर्तमान में जी रहा है, इसलिए सबसे ज्यादा सुखी है। जितना बच्चा है उतना ज्यादा सुखी, और जितना सुखी बचपन में है इतना कभी नहीं। क्यों? क्योंकि वर्तमान में रहना आता है।
दिक्कत की बात यह है कि हमें लगता है कि हम बड़े हो गए, लेकिन वास्तव में हम बच्चे जैसे भी नहीं रह जाते। या तो हम अतीत में खोए रहते हैं या भविष्य में खोए रहते हैं, इसलिए मन नहीं लगता, इसलिए ध्यान नहीं लगता। अगर वर्तमान में रहना शुरू कर दें तो ध्यान लगना अपने आप शुरू हो जाएगा। महाराज जी, गुरु अपने शिष्यों को इतनी शक्ति क्यों नहीं देते हैं कि उनका ध्यान भजन सुमिरन में लग सके? गुरु का आशीर्वाद और गुरु का ज्ञान, ये दोनों ही शक्ति हैं, और गुरु उनको प्रत्येक शिष्य को देना चाहता है, लेकिन शिष्य के लिए लेने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। जैसे कि समुद्र में तो बहुत सारा जल है, लेकिन कोई अगर चम्मच लेकर खड़ा है तो उसको चम्मच मिलेगी ना। कोई अगर टैंक लेकर खड़ा है, टैंक भर लेगा। गंगा में बड़ा पावन जल है, लेकिन गंगा जल कितना लेकर आए कि भाई मेरे पास तो ये आधा लीटर की जो थी एक पात्र था, अब मैं तो ये आधा लीटर लेकर आया हूं। कोई 20 लीटर 30 लीटर ले आया, कोई 100 लीटर ले आया। तो गंगा में पानी बहुत था, आप लेने वाले चाहिए। दरिया में पानी बहुत था, आप लेने वाले चाहिए। गुरु देने में कंजूसी नहीं करता, हमारे अंदर लेने की क्षमता नहीं होती, हम गुरु की बातों पर नहीं चल पाते। वास्तव में गुरुमुख वो है जो गुरु की बातों को दिल से लगाता है। गुरुमुख वो है जो गुरु से श्रद्धा रखता है। गुरुमुख वो है जो गुरु से प्रेम रखता है। लेकिन मनमुख वो है जो कि मन की बातों पर ज्यादा विश्वास करता है। गुरु की तस्वीर भी लगा लेगा, गुरु को भगवान भी मान लेगा, लेकिन गुरु से प्रेम नहीं है, गुरु से विश्वास नहीं है। जो चीजें हैं वो कहने को है। प्रेम जिसको होगा वो तो गुरु से दिल से जुड़ा हुआ रहेगा। एक बार प्रेम से जुड़ करके देखो, एक बार उसे दिल में महसूस करके देखो, तो उसकी बातें, उसका ज्ञान, गुरु का आशीर्वाद आपके अंग संग होगा, और आपका मन इधर उधर भटकने की बजाय वर्तमान में रहना शुरू हो जाएगा। दिक्कत यह नहीं कि गुरु ज्ञान नहीं दे रहे, दिक्कत यह है कि शिष्य लेने वाला नहीं है। गुरु अमृत है जगत में, बाकी सब विष वेल। सतगुरु संत अनंत है, प्रभु से कर दे मेल। तो क्या गुरु में इतनी ताकत होती है कि वो एक शिष्य का प्रभु से मिलन करवा सकता है? और क्या इस पृथ्वी पर मतलब ईश्वर को महसूस किया जा सकता है? गुरु में वो ताकत है कि वो अपने शिष्य को ईश्वर के दर्शन करा सकता है? देखिएगा प्रियवर, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि यदि आप किसी अंधेरे कमरे में बैठे हुए हैं, कोई चीज आपको उठानी है, कैसे उठाएंगे? अब पुराने जमाने में दिया जलाते थे, वर्तमान जमाने में आप टॉर्च जला रहे हैं, बल्ब जला रहे हैं। बल्ब है, टॉर्च है, तो आपको दिखाई दे जाएगा कि कौन सी चीज कहां पर रखी हुई है। अगर अंधेरी रात है, किसान खेत में जाता है तो टॉर्च लेकर के जाता है। अगर टॉर्च नहीं है तो सांप के ऊपर भी पैर आ सकता है, जान भी जा सकती है। टॉर्च है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, संभल करके चलेगा। चीजें जो खतरनाक हो सकती थी वहीं की वहीं है, लेकिन प्रकाश होने की वजह से वो दिखाई दे गई। उनसे बच करके आपने वो काम कर लिया जो कुछ आप करना चाहते थे। आप गाड़ी से चल रहे हैं, गाड़ी में अगर लाइट है तो आप तेजी से अंधेरी रात में भी दौड़ते हुए जा सकते हैं। लाइट्स नहीं है, गाड़ी में चलने की क्षमता भी है, फ्यूल भी है, इंजन भी बिल्कुल पूरे तरीके से सही है, लेकिन वो जो मंजिल पर पहुंचाने वाली गाड़ी थी वही आपको गड्ढे में डाल देगी। तो क्षमता तो आदमी के अंदर है। राम नाम तो परमात्मा का जो नाम है वो तो बंदे को ही लेना है भाई। लेकिन गुरु क्या काम करता है? गुरु प्रकाश दिखाता है। अगर प्रकाश नहीं है तो आपका परमात्मा से मेल नहीं होता। आप कई बार विषयों में पड़ जाएंगे, कई बार वासनाओं में पड़ जाएंगे, कई बार दुनियावी जो बाहर की आपकी भक्ति है उसमें लग जाएंगे, बहिर्मुखी भक्ति में लग करके देवी देवताओं के चक्कर में पड़ के परमात्मा से दूर हो जाएंगे, और उस एक अकाल पुरख से आप जुड़ नहीं पाएंगे, उस एक परम सत्ता से नहीं जुड़ पाएंगे जो निराकार है, जो निरंकार है, जिस परमात्मा की शक्ति से सारा का सारा ब्रह्मांड, ये सारे के सारे जीव, ये सारे के सारे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जितने भी लोग हैं, जितने भी जीव हैं, ये सारे के सारे संचालित हैं, उस परमात्मा तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों? क्योंकि भटक गए। भटक क्यों गए? अंधकार था। अंधकार क्या है? वो अज्ञान है। और गुरु क्या देता है? ज्ञान देता है। तो जाहिर सी बात है भाई कि गुरु की कृपा तो आपको परमात्मा से मिलाती है। अगर गुरु की कृपा नहीं है तो परमात्मा से नहीं मिल पाते हैं। महाराज जी, जिन लोगों को नामदान मिल गया है, गुरु ने जिन लोगों को ये युक्ति बता दी है कि किस तरीके से परमात्मा के दर्शन होंगे, किस तरीके से परमात्मा आपको मिलेगा, तो जो लोग नामदान से वंचित हैं, जो लोग सत्संग से नहीं जुड़े हुए हैं, तो क्या वो लोग परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते? क्या वो लोग ईश्वर के दर्शन नहीं कर सकते? डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर से एक बात कहूंगा कि आदमी परमात्मा को प्राप्त करे उसके लिए सबसे पहली जो जरूरत है वह है अहंकार का मर जाना। यदि अहंकार आपके अंदर है तो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। अब परमात्मा की प्राप्ति इतना छोटा काम तो नहीं है। अब अगर किसी व्यक्ति ने सही दिशा में प्रयास कर दिया लेकिन उसका गुरु नहीं है,
प्रयास उसने सही दिशा में कर दिया। प्रयास करने के कारण अगर वो परमात्मा के करीब पहुंच भी गया, उसको दिखाई देने का नंबर ही आने वाला था, तो एक अहंकार पैदा हो जाएगा कि देखो भाई, मैं परमात्मा के समीप पहुंच रहा हूं, मुझे दर्शन हो रहे हैं, कोई नहीं कर पाया, मैं कर पाया हूं। यहां मैं आया तो वो तू गया, तो परमात्मा नहीं मिल पाएंगे। क्यों नहीं मिल पाए? मैं आ गया। अब अगर बोले कि मैं इस अहंकार को भी गिरा दूंगा कि मैंने प्राप्त किया है, तो फिर यह अहंकार नया पैदा हो जाएगा कि किसी से यह अहंकार नहीं तोड़ा गया था कि मैंने बगैर गुरु के परमात्मा को प्राप्त कर लिया, मैंने तोड़ दिया। फिर नया अहंकार पैदा हो जाएगा। यह अहंकार की श्रृंखला बनती चली जाएगी। गुरु के चरणों में आप चले गए तो आप क्या कहेंगे कि मेरा गुरु सब कुछ है, मैं कुछ नहीं, गुरु की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है। अगर हम रामानंद के विषय में बात करें तो कबीर के सामने रामानंद क्या, कुछ भी नहीं है। रामानंद रामानंद है, कबीर कबीर है। कबीर की तुलना रामानंद से नहीं हो सकती है। तो ठीक ऐसे ही आप इस बात को समझ सकते हैं कि रामानंद का शिष्य कबीर बहुत प्रतिभा होते हुए भी रामानंद को सब कुछ मान रहा है। क्यों मान रहा है? अहंकार नहीं होना है, अहंकार तोड़ देना है। कबीर में कोई सामर्थ्य की कमी नहीं थी, कबीर में कोई ज्ञान की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी गुरु को मान रहा है। इसलिए क्योंकि अहंकार ना हो जाए। अब इस अहंकार को तोड़ने के लिए गुरु की आवश्यकता थी। और डेफिनेटली अगर कोई व्यक्ति प्राप्त करने की क्षमता भी रखता है तो अहंकार आड़े आ जाता है। गुरु की चरण शरण में जाकर के वो अहंकार टूट जाता है। तो संत मत से जुड़ने के बाद अहंकार समाप्त हो जाता है। कोई भी व्यक्ति अगर गुरु किसी को धारण कर लेगा और गुरु धारण करके अगर इत्तफाकन उसे सदगुरु मिल जाते हैं, गुरु उसे ज्ञान देगा और वो परमात्मा की तरफ बढ़ेगा, तो डेफिनेटली हर हाल में वह संत मत उसे परमात्मा तक ले जाने का मार्ग भी बताएगा और उसके लिए मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त कर देगा। तो महाराज जी, ऐसे कितने लोग होते हैं जो नामदान मिलने के बाद, गुरु की शरण में जाने के बाद परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, ईश्वर के दर्शन कर लेते हैं, या उनमें से भी कुछ लोग फेल हो जाते हैं? देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि बहुत सारे करोड़ों अरबों लोगों में से कुछ लोग होंगे, कुछ हजारों लोग होंगे जो मेरी भक्ति करते हैं, और जो मेरी भक्ति दिल से करते हैं उनमें से भी बहुत कम लोग हैं जो कि तत्व से मुझे जान पाते हैं। तो गुरु के शिष्य भले ही करोड़ों में हो जाएं, कुछ हजारों में ऐसे लोग होंगे जो वास्तव में गुरु की बात को समझ पाते हैं और उसे अंगीकार कर पाते हैं, और उनमें से भी कुछ तत्व ज्ञान को जानने वाले बहुत कम लोग होते हैं। वह बात अलग है कि गुरु से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, अच्छी बात है, जुड़े हैं, लेकिन गुरु की बातों को समझना ये बड़ी बात है। और फिर तत्व से गुरु जी क्या कहना चाहते हैं और गुरु क्या है। गुरु शब्द स्वरूप है। गुरु खाली वह देह नहीं जो आपके सामने बैठी हुई है, गुरु शब्द स्वरूप है। अखंड मंडलाकारम येन व्याप्तम चराचरम, तो जो चराचर में व्याप्त है, जो बहुत विशाल है, जो विशद है, गुरु तो वह है भाई। गुरु खाली एक देह को नहीं मानना है, आप शब्द ही गुरु है, शब्द ही गुरु है। और जहां से जो गुरु आपको दिखाई दे रहा है, जहां से वह शब्द प्राप्त आपको हो रहा है, वह गुरु की साक्षात मूर्ति भी आपके लिए पूजनीय है, आपके लिए वंदनीय है और आपके लिए आराध्य है। चलिए, तो महेंद्र आनंद स्वामी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।